Good morning, dear students. We are discussing chapter 10 respiration in organisms. Today, our topic is activity number 3. Let us perform the activity to show that the carbon dioxide is produced during respiration. This is a very cute boy. He is performing the activity. He is showing that carbon dioxide gas is very important and it is produced during the process of respiration. बेटे ये जो बच्चा जो एक्टिविटी करने जा रहा है इसमें ये हमें पता लगेगा कि जो हमारी जो एयर है जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन. ही हैज़ टेकन द लाइम वाटर. ये लाइम वाटर ले रखा है इसने. इसमें आपका लाइम वाटर है और इस वाले बीकर में इसने वाटर नॉर्मल वाटर ले रखा है. सो अब ये दोनों ही केसेस में परफॉर्म करेगा. इसमें ये बताएगा कि किस तरीके से आपका जो एयर है ये एक्सहेल करेगा तो लाइम वाटर को कैसा करेगा. सो इन दिस केस टेक 2 बीकर. इस बच्चे ने 2 बीकर ले लिए. ठीक है, उसके एक के अंदर इसने लाइम वाटर लिया है और दूसरे वाले के अंदर उसने क्या लिया है बेटा, नॉर्मल वाटर लिया है. अब इसने एक स्ट्रॉ लिया. स्ट्रॉ लेने के बाद अब ये क्या करेगा, स्ट्रॉ की हेल्प से अब वो क्या करेगा, उसमें ब्लो करेगा. लाइम वाटर के अंदर ब्लो करेगा, देन वो नॉर्मल वाटर के अंदर ब्लो करने वाला है. अब इन्होंने ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि किस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं कि क्या रिएक्शन होगा. गॉट इट. सो सून ही इज़ गोइंग टू ब्लो द एयर इन द लाइम वाटर. सी दिस. ये देखिए किस तरीके से ही इज़ ब्लोइंग द एयर. अब जो ये एक्सहेल कर रहा है एयर, वो CO2 गैस निकल रही है उसके माउथ से. नाउ वो लाइम वाटर के अंदर उस वाटर को ब्लो कर रहा है. कम से कम वो 5 मिनट तक ब्लो करेगा विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ. स्ट्रॉ की हेल्प से ब्लो करता रहेगा और धीरे धीरे यू विल, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि जो लाइम वाटर है वो आपका मिल्की हो जाएगा. लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. सी देखिए, लाइम वाटर आपका मिल्की हो गया. नाउ अब वो स्ट्रॉ को अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ कर रहा है. देन अब वो नॉर्मल वाटर में उसको पुट करने के बाद देन ही विल डू एक्टिविटी विद द नॉर्मल वाटर. देखिए किस तरीके से इसने इसको नॉर्मल वाटर के अंदर ब्लो कर रहा है. बट यहाँ पे केस ये है कि जो नॉर्मल वाटर है उसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आपका वो लाइम वाटर नहीं है, तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है. देखिए, यस, ही इज ब्लोइंग एयर इन द नॉर्मल वाटर, बट नॉर्मल वाटर में कोई भी चेंज नहीं आया. दैट मीन्स हम जो भी खाना खाते हैं बेटा, ठीक है, वो खाना हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, एनर्जी रिलीज़ करता है. जो ऑक्सीजन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर जाती है उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके आपका CO2 गैस रिलीज़ करती है. जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें हमारी गैस में CO2 का कंटेंट ज़्यादा होता है. तो from this activity it proves that exhaled air contains carbon dioxide gas. Our next topic is difference between the respiration and breathing. Now we're going to learn what is the difference between the respiration process and the breathing process. सिंपली जो रेस्पिरेशन की बात करेंगे इसमें क्या होगा, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी. जो भी खाना हम खाते हैं वो फूड आपका एब्जॉर्ब होगा बॉडी में और एनर्जी रिलीज देता है. ठीक है, बट ब्रीथिंग क्या है आपकी, सिंपल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है. ठीक है, गैसेस का, इसमें ऑक्सीजन इनहेल करते हो आप और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप एक्सहेल कर देते हो बॉडी से. सेकेंड है, इट अकर्स इनसाइड द बॉडी. रेस्पिरेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है बिकॉज इट इज इंटरनल रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी बिकॉज ये सिंपल आपकी बाहर से इन्वायरमेंट से एयर अंदर लेना और एक्सहेल करना CO2 गैस. तो ये नॉर्मल आपकी बॉडी के बाहर की प्रोसेस है ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं. बट ब्रीथिंग आपकी फिजिकल और आपकी मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल्स का रोल नहीं है. और रेस्पिरेशन में देखिए एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस में, ठीक है, बिकॉज ये केमिकल प्रोसेस है. बट ब्रीदिंग में एनर्जी का कोई भी रिलीज नहीं होता है बिकॉज इट इज सिंपली अ फिजिकल और वी कैन से अ मैकेनिकल प्रोसेस. ऐसे समझ सकते हैं कि सांस अंदर ले रहे हो बाहर छोड़ रहे हो, तो बेटा ये आपकी ब्रीदिंग है.
लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपकी जो प्रोसेस चलती है वो आपकी सेल्स के अंदर चलती है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी देता है मीन CO2 गैस रिलीज होती है, फिर वो फर्दर उसका प्रोसेस चलता है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये आपका डिफरेंस है, आप इसको अच्छे से सारे पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक आने वाला है वो है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा अब रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल होगा, ऐसा रेस्पिरेशन जो सेल्स के अंदर होता है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज करेगा। सम वाटर वेपर इज ऑल्सो रिलीज इन दिस प्रोसेस। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस बिकॉज सेल के अंदर हो रही है, तो बायो केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो बायोकेमिकल प्रोसेस हो गई एंड इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होती हैं। और सेल के कौन से ऑर्गेनल में होती है बेटा, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है उसमें ये होती है। नाउ सी द रिएक्शन इन दिस प्रोसेस, इसमें रिएक्शन हो रही है, उसको देखिए C6H12O6 ग्लूकोज है, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, साथ में वाटर भी रिलीज होगा प्लस थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज होती है जिससे हम अपना वर्क कर सकते हैं डेली वाला। इस रिएक्शन को हम सेलुलर रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये हमारी बॉडी की एक एक सेल के अंदर होती है, और वो हमारी नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए सबके अंदर ये आपकी प्रोसेस चलती है। सो गॉट इट बेटे, इंटरनल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। कीप रिवाइजिंग, ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटे सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न करेंगे, प्लस इस रिएक्शन को भी अच्छे से लर्न कर लेंगे और 2-3 बार अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। थैंक यू।